हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जियाउल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल जिया क्लासेस 92 में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें भी हम करेंगे आज एक्सरसाइज 4.1। कोशिश यही होगी कि पूरा एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। लेकिन इससे पहले एक हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इससे पहले यानी कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जरूर जो है कि वहाँ विजिट करें और उसे भी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, होता कैसा है। देखिए प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स को पढ़ा और वो भी पॉलिनोमियल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, जिसमें एक पॉलिनोमियल्स अगर आपको याद है तो कुछ इस प्रकार का पॉलिनोमियल्स आपको देखने को मिला था, ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे टाइप की पॉलिनोमियल्स आपको देखने को मिले थे वहां पे। अब देखो, ये जो पॉलिनोमियल है यही क्वालिफाई करेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई करने का क्या मतलब है कि देखो, ऐसा पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, क्योंकि वेरिएबल इसका क्या है, x है। तो ये ऐसा पॉलिनोमियल है जो x में है और देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके जो है कि हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, 2 होता है, यानी उसके पावर जो है कि क्या होता है, हाईएस्ट 2 होता है, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही क्या हो जाएगा, क्वालिफाई करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। कब? जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कर देंगे तब। अब ये क्या हो गया, जब इक्वल टू 0 कर दिए तो ये एक इक्वेशन जो है कि बन गया, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गया। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि a b c आर रियल नंबर्स, ये क्या होंगी, रियल नंबर्स होंगे। और साथ ही साथ a कैन नॉट बी 0, यानी a 0 नहीं हो सकता है। सोचो, अगर a 0 हो गया तो अगर a की जगह 0 हो गया तो इसका मतलब जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब ये पूरा 0 हो गया तो ये क्या बचा, bx प्लस c, और ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल जो है कि हुआ, है ना। तो आपको जरूरी नहीं कि हमेशा ये ऐसे ही दिखेंगे, आपको डिफरेंट टाइप्स जो है कि ये दिखेंगे। हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसको ऐसे टाइप में बनाएं, है ना, क्योंकि अगर ऐसे टाइप में अगर ये हम बना दिए तो हमें साफ साफ नजर आ जाएगा कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करके बताना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बस इतना ही काम करना है। x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर टाइप का आपको नजर आ रहा है। a प्लस बी, मान लेते हैं कि ये a है और ये b है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हुआ। अब a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सभी लोगों को पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बस हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से इसे ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये देखो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2 इंटू a की जगह कितना, x इंटू क्या होता है b, और b की जगह कितना है 1 इज इक्वल टू, ये क्या है 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा, 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहां से देखो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और ये प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक, अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ जो है कि लाते हैं, ठीक ना, और जो है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ भेजते हैं। तो देखो x स्क्वायर प्लस 2x, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 2x, और चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको उठा के इधर लाते हैं। तो देखो प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्लियरली आपको दिख रहा है, प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, x स्क्वायर प्लस का 6 और 1 कितना हुआ, 7 इज इक्वल टू 0, यानी ये आया x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्या लिखेंगे इसके आंसर में, यस। क्या लिखेंगे, यस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि इक्वल मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब सुनो एक बात, थोड़ी सी मन में हो सकती है कि शंका हो, डाउट हो आपके कि सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप तो ये दिख नहीं रहा है, फिर कैसे आपने कह दिया कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो कैसे कह दिया, इसे मैं बना सकता हूं, इसे मैं क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं ऐसे टाइप का। देखो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर देखो यहाँ पे 1 लगा लें a की जगह, है ना, लगा सकते हैं, और प्लस का
ये bx वाला जो टर्म है ये तो इसमें है ही नहीं, सीधे कांस्टेंट है, तो bx की जगह क्या मैं इसको 0x और प्लस 7 इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से देखो, क्या मैं इस चीज को ऐसा ही लिख सकता हूं, है ना? या तो मैं ये लिखूं या तो मैं ये लिखूं, दोनों जो है क्या हुआ, इक्वल ही होगा, दोनों ही सेम चीज है। तो अब देख लो, ax स्क्वायर प्लस b की जगह 0 हो गया, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सुनो, हमने कहा था a 0 नहीं होगा, b तो 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है। क्लियर? तो आपको समझ में आया ये क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इधर मैं कुछ कर सकता हूं, देखो इधर -2 से क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इधर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, -2 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो गया, माइनस का 6 और माइनस का 2 और माइनस का x, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको उठा के मैं इधर लेकर आता हूं, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो क्लियरली दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? अब जरूरी नहीं है कि प्लस bx है तो प्लस ही रहे, है ना? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस देखो माइनस का 4x ऐसे करके लिख सकते हैं, फिर प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना? तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आंसर हो गया यस, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। देखो हम क्या कर सकते हैं सोल्यूशन पार्ट में, ये x माइनस 2 और x प्लस 1 दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। जब कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लाई है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x स्क्वायर और x का 1 में करेंगे तो x हो गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x और माइनस और प्लस, ये कितना हो गया, माइनस हो गया ना, -2 बन जाए इज इक्वल टू, इन दोनों में भी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 3x और ये माइनस 1x, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x आएगा और -3। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, प्लस x है -2x है, यानी -x -2, इसको उठा के मैं इधर लाता हूं ट्रांसपोज करके, तो -x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, अब आगे करने की जरूरत भी नहीं है अपने को, देखो ये -x और प्लस x भी कैंसिल हो जाएगा, बट करने की जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है क्लियरली, ये देखो x स्क्वायर दोनों जब कैंसिल हो गए तो कहीं भी अब x स्क्वायर तो आएगा ही नहीं ना, यानी कि x का हाईएस्ट जो डिग्री था 2, है ना, हमें जो चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 होगा तभी क्या हो जाएगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बट ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जो पावर 2 था वो ही कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया, हम ये कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। फोर्थ पार्ट है इसका, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद जब x में 1 का करेंगे तो x हो गया, -3 2 जा 6x और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू, ये कितना बन गया, x स्क्वायर प्लस 5x। अब मैं क्या करता हूं, सभी को एक साइड करता हूं, ठीक ना, तो 2x स्क्वायर, यहाँ इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, 2x स्क्वायर विच इंप्लाइज करते हैं, विच इंप्लाइज 2x स्क्वायर, और देखो प्लस x माइनस 6x कितना हो गया, ये माइनस का 5x माइनस का 3, इसको उठा के इधर लाता हूं, तो माइनस x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, देखो कितना हो गया, ये x स्क्वायर और ये -5x माइनस का 10x हो गया, और ये -3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कैसा हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का हो गया, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, क्लियर। फिफ्थ पार्ट देखें इसका, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया, ये 2x स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6x, फिर -1 का x में होगा तो माइनस का x हो गया, और माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, और 1 3 जा 3 इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और फिर ये कितना हो गया, x प्लस का 5x और 5 बन जा 5। समझ में आई इतनी बात। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, सबको एक तरफ करते हैं, तो 2x स्क्वायर -6x माइनस x कितना हुआ, माइनस का 7x प्लस 3, इसको भी इधर भेजते हैं, तो -x स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे तो प्लस x
माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हुआ, ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर हो गया और माइनस 7x प्लस x माइनस का 6x और माइनस का 5x माइनस का 11x हो गया। ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ और ये खत्म हुआ। 3 और 5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं आप क्लियरली, आपको नजर आ रहा है कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप का हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 6th पार्ट है, यहाँ देखें क्या करेंगे, ये तो दिख रहा है, इतना वाला पार्ट तो पहले से ही देखो ना, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये पहले से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, बट इतना जो है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो इसे देख के जज ना कर देना कि ये होगा, जरूरी नहीं कि ये होगा ही, ऐसा हो सकता है कि ये नहीं हुई हो, ठीक ना। तो देखो पूरा हम जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम बता नहीं पाएंगे। तो देखो ये कितना हो गया, इसे तो हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना x माइनस 2 होल स्क्वायर है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। इसे ही ब्रेक करते हैं तो x स्क्वायर फिर प्लस का कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस का 2ab, तो 2 2 4 x हो जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, देखो x स्क्वायर को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये कैंसिल होगा, x स्क्वायर, जब x स्क्वायर ही खत्म हो गया तो बताओ कहां से होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो नहीं पाएगा। इसका मतलब ये आंसर हम यहीं पे लिख सकते हैं नो। जरूरी नहीं कि पूरा सॉल्व करें, नजर आ गया हमें कि x स्क्वायर खत्म हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा है, नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, सीधे आंसर लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, x प्लस 2 होल क्यूब है, इसका मतलब ये a प्लस बी होल क्यूब से ही हम इसे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो देखो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। तो देखो a की जगह x है तो x क्यूब हो गया प्लस b क्यूब, यानी 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 2 4 2 8। फिर उसके बाद क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b जो एक ही करेंगे हम, तो 3 2 6 हो गया, 3a स्क्वायर b करना, 3 2 6 x स्क्वायर प्लस फिर क्या होता है 3ab स्क्वायर, तो 3x और b स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर 2 2 4 हो गया और 3 चाहिए तो 4 और कितना हो गया, इधर 3 है ना, तो 3 4 12 यानी 12x आएगा। यहाँ पे 3ab स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू a की जगह कितना है x इंटू b स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 इंटू x इंटू 2 2 4 हो गया तो 12x हो गया, 3 4 12x, तो 12x हुआ इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 2x क्यूब हो गया और इसके इसमें किया तो माइनस का 2x हुआ। देखो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 12x, इसको उठा के इधर लाता हूं माइनस 2x क्यूब और फिर इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली आपको एक चीज दिख रहा है कि जब x क्यूब में से हम 2x क्यूब को माइनस करने वाले हैं तो क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब आएगा, यानी कि x का हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है, 3 आ रहा है और हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या लिख देंगे, आंसर नो। अब चाहे तो पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हैं नो, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखो x माइनस 2 होल क्यूब है, यानी a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से ये क्या होगा, ब्रेक होगा। तो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से इसे ब्रेक करके लिखेंगे, है ना। तो मैं नीचे लिखता हूं क्योंकि अब इधर जगह नहीं है, इज इक्वल टू, देखो a क्यूब यानी कि x का क्यूब हो गया, फिर माइनस b क्यूब 2 2 4 2 8, फिर माइनस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b, देखो 3 इंटू a, चलो खोल के लिख देते हैं, 3ab स्क्वायर क्या है, 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर इंटू b कितना है हमारे पास 2, फिर प्लस 3 इंटू a कितना x इंटू b की जगह पर 2 का स्क्वायर। ठीक,
अब ये कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो एक्स क्यूब माइनस 8 और ये माइनस 3x², 3 टू जा कितना हो गया 6x² प्लस का 3 टू जा 6 और ये 4 हो जाएगा, 4 सॉरी कितना हो गया 4 3 जा 12x। अब देखो यहाँ पे कितना हुआ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, ये तो दोनों पहले कैंसिल कर दो, एक्स क्यूब, ठीक ना। अब थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रांसपोज करते हैं, तो माइनस 4x² माइनस का x प्लस 1, इसको उठा के इधर लाऊंगा तो प्लस 8 प्लस 6x² माइनस का 12x इज इक्वल टू हो गया 0। ये कितना हुआ माइनस 4x² प्लस 6x² यानी ये हुआ 2x², ये और ये, फिर माइनस x और माइनस 12x, ये कितना हुआ माइनस 13x, ये और ये 1 और 8 मिलके कितना हो गया 9 इज इक्वल टू 0। क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म का है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। क्लियर हुआ? तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।